मैं कौशिक मेहता। आज बात कुछ अंगूठे के बारे में। यस, थम्स अप जो हम बोलते हैं और थम्स अप हम पीते भी हैं, और इसकी एडवर्टाइजिंग में हम कई हीरो लोग को देख चुके हैं। लेकिन अंगूठा की इज्जत बहुत है नहीं। अंगूठा छाप हम शब्द यूज करते हैं कई बार। ये गमार की निशानी है। ये अशिक्षित लोगों के बारे में, अनपढ़ लोगों के बारे में कहा जाता है, जिसको अक्सर ज्ञान नहीं है, वो अंगूठा छाप है। ये अंगूठा हमारे लिए जो सही नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, सिग्नेचर शब्दों में नहीं कर सकते, उसके लिए अंगूठा सिग्नेचर का विकल्प है। अंगूठा लगाया जाता है। कई फिल्मों में भी हमने ये अंगूठे की बात देखी है। लेकिन अंगूठा बहुत बड़ी चीज है, बहुत उपयोगी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये फर्स्ट डिजिट बोला जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में उसको पॉलेक्स भी कहा जाता है। लेकिन इसका सोशल मीडिया में बहुत उपयोग करते हैं लोग। थम्स अप भी करते हैं, थम्स डाउन भी करते हैं, और ये साइन हमें लिखना नहीं पड़ता। ये जो साइन है उससे काम हमारा चल जाता है। एक मुहावरा इडियम्स ये भी है कि रूल ऑफ थंब, अंगूठे का नियम। इसका मतलब ये है कि आप थियरी पे न चले, जो बुकिस बातें है, कॉपी बुक ऑफ स्टाइल जिसको क्रिकेट में बोला जाता है, कि आप कॉपी बुक खेलें लेकिन उससे कुछ अलग करें, आपके अपने अनुभव से करें। जैसे कि MS धोनी ने अपना हेलीकॉप्टर शॉट डेवलप किया, और ये अनूठा है और ये अलग है। सब लोग ये नहीं कर सकते कमाल। तो आप जो आपके जो अनुभव है उसके ऊपर आप आगे चले, ये रूल ऑफ थंब बोला जाता है। अनुभव की ये बात है। लेकिन इतिहास में, खास करके महाभारत में, अंगूठे की एक बड़ी कहानी है, एकलव्य वाली। सब जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देते थे हर प्रकार की। एकलव्य वहाँ पाठशाला में आता है और बोलता है मुझे भी सीखना है। लेकिन द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, उसके बाहर के लोग को मैं नहीं देता, तो आपको मैं दाखिला नहीं दे सकता। एकलव्य निराश होकर चला जाता है। लेकिन राजकुमार का जो क्लास रहता है, द्रोणाचार्य उसको सिखाते हैं, वो चोरी छुपे से वो देख लेता है, समझ लेता है। फिर अपने यहाँ जाके वो अपने आप वो सीखता है। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति भी बनाई और गुरु को स्थापित किया, और उसके सामने ये सब कलाएं वो सीखता जाता था, और उसमें वो माहिर बन जाता है। लेकिन ये बात पता चल जाती है अर्जुन को, और मामला पूरा गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। एकलव्य बोलता है मैं आपका ही शिष्य हूँ। तो द्रोणाचार्य बोलता है कि मैंने किसी को तुम्हें शिक्षा नहीं दी, मैं तुमको जानता नहीं। यदि तुम मेरे शिष्य हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि साबित हो। तो एकलव्य बिना देखे, उसके जात जो कुत्ता था द्रोणाचार्य के साथ में, बिना देखे 3 बाण चला के उसका मुंह बंद कर देता है और अपने को साबित करता है कि वो गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है। यहाँ से बात टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है कि भाई ये तो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर है। तो द्रोणाचार्य तो अर्जुन को ही मानते थे और पूरी दुनिया भी मानती थी, तो क्या करें। एकलव्य उससे भी ज्यादा अच्छा धनुर्धर है, तो फिर क्या। गुरु द्रोणाचार्य एक उपाय करते हैं और बोलते हैं कि तू मेरा शिष्य है तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य खुशी खुशी कहता है कि आप
कहे मैं तैयार हूँ, तो कि तुम गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दो। एकलव्य समझ जाता है पूरी बात को, लेकिन कुछ विरोध किए, कुछ दलील ना किए, वो अपना अंगूठा काट के दे देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया। लेकिन बात तो यही थी कि अर्जुन से वो ज़्यादा माहिर था, तो अर्जुन को बेस्ट श्रेष्ठ धनुर्धर के हिसाब से लोग जाने और अर्जुन का दबदबा बना रहे, इसीलिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा। और हम सब आज भी मानते हैं कि अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धर था। लेकिन वो बंदा एकलव्य जो भील था, उसने अपने हिसाब से ही फिर आगे बढ़ता ही गया और उसने कई राज्य और प्रांत भी अपने अपने जोर पे अपनी धनुर्विद्या के अपनी सभी विद्या को लेके उसने जीते भी, और वो इतिहास हो गया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तब भी था, आज भी था, आज भी है। सुपर 30 जो ऋतिक रोशन की फिल्म थी, डॉक्टर शिक्षक आनंद जो सुपर 30 के थे, उसके ऊपर उसमें एक डायलॉग आता है, वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हकदार है वो ही बनेगा। लेकिन आज भी हम कई जगह पे देखते हैं कि उत्तरोत्तर जो लोग होते हैं वही उसका फ़ायदा उठाते हैं, वही वो कुर्सी पे बैठते हैं, वो ओहदे पे बैठते हैं। कई जगह ऐसा होता है। लेकिन अंगूठे की अहमियत तो है ही है। आज की डिजिटल इकोनॉमी के ज़माने में आज भी हमारी आइडेंटिफिकेशन अंगूठे से होती है। अब कोई भी आधार कार्ड ले लो या कोई और कार्ड ले लो, जो भी हो, सब में अंगूठा की आपकी डिजिटल प्रिंट वहाँ देनी पड़ती है, उसकी इमेज देनी पड़ती है। और ये अंगूठे की वो आपकी जो इमेज है उसके ऊपर से आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। और ये कई गुनाहों में, कई गुनाखोरी के किस्से में ये काम भी आता है कि आरोपी का थंब प्रिंट है, उसके ऊपर से वो सबूत उसके ऊपर हो जाता है कि ये ही गुनहगार है। लेकिन आज अंगूठे की अहमियत ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से महाभारत के समय में थी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमें मोबाइल हो, हमें आईपैड हो, कोई भी ऐसा गैजेट हो, तो हमें अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। अंगूठा न हो तो काम आपका नहीं होता। और आज के जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, वो तो दोनों अंगूठे से जो मोबाइल में काम करते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों अंगूठे से कैसे काम इतना कर लेते हैं। मेरी बात कहूँ तो मैं एक ही अंगूठे से काम करता हूँ, दोनों अंगूठे मैं नहीं यूज़ कर सकता, मुझे नहीं आता है। तो ये अंगूठे की कमाल है, अंगूठे की अहमियत है, उसका महत्व है। योग मुद्रा में भी अंगूठे का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब सब मुद्रा में अंगूठे का उपयोग होता ही है। और आखिर में आइजैक न्यूटन ने बहुत बढ़िया बात की थी अंगूठे के बारे में। उसने बोला था कि कोई अन्य सबूत न हो तो अकेला अंगूठा काफ़ी है कि भगवान में हम भगवान का विश्वास दिलाता है। बहुत बढ़िया बात न्यूटन ने की है। तो ये अंगूठे की अहमियत है, उसको भूलना मत, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अंगूठा अंगूठा है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।